और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्यसभा सांसद और प्रदेश संगठन में महामंत्री रहे आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आदित्य साहू वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की जगह लेंगे। आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त किया और आदित्य साहू के कार्यालय पहुंचे पर स्वागत किया, तो वहीं एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। इस मौके पर आदित्य साहू ने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की चर्चा करते हुए कहा कि बूथ पर पर्ची काटता था और पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है उसे पूरा करने की भी कोशिश करूंगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश को जल्द ही पूर्णकालीन अध्यक्ष भी मिल जाएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है और काफी दायित्व है। अभी हम तो ये नहीं बता सकते, ये तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में वो लोग बताएंगे। हम इतना ही कह सकते हैं, आज कार्यकारी अध्यक्ष मिला है, अब लगता है बहुत जल्दी ही क्या बोलते हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। सर इस तरह से आप ऊपर बर्डन है क्या? नहीं, आपको लगता है कि नहीं जल्दी से अध्यक्ष मिल जाए? अरे भी स्वाभाविक है, चाहता है कि हम कंटिन्यू बने रहें। अभी स्वाभाविक है, जब हमारे पास विधायक दल के नेता का दायित्व है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं, मंत्री हैं। तो वहाँ भी होगा ना यार, समय आ रहा है, काहे चिंता कर रहे हो। पार्टी अपना प्रोसेस में विचार मंथन करती है, फिर काम करती है। आदित्य साहू जी से क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप पार्टी के? बिल्कुल संगठन और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। ये आशीर्वाद मांग करके कि भगवान जो इतना बड़ा संगठन दुनिया का है, देश का है, वैसे संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इसका निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करूं और काम के दौरान किसी प्रकार कोई कलंक न लगे, बदनामी न हो और जो मेरा ध्येय है उसमें कहीं कोई खोट न पहुंचे। सेवा के भाव से गांव से काम करते करते आज आपके बीच खड़ा हूं और हम जैसे गांव का कार्यकर्ता आज भी गांव के घर में बैठा हुआ था, चूँकि मेरा शहर में कोई घर नहीं है। उसी गांव में सूचना मिली राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी के द्वारा कि आपको जिम्मेवारी दी गई है, इसका निर्वाह आप करेंगे, बढ़िया से इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जैसे अब तक जितना जो मेरा ध्येय है, उद्देश्य है संगठन में काम करना, संगठन के गति देना, उसी भाव के साथ जो भी दायित्व रहा काम किया और आगे भी अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक पल संगठन को समर्पित रहेगा। और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता के भाव से निश्चित रूप से हम संगठन के काम को, राज्य के हित को, देश के हित को सामने रखकर काम करूंगा। माननीय आदित्य साहू जी को सबसे पहले हम बधाई देते हैं। उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से संगठन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और संगठन मजबूत होगा। उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ओबीसी फैक्टर कितना ये रहे, क्योंकि आप भी ओबीसी से आते हैं, राज्य में बहुत संख्यक है ओबीसी। निश्चित रूप से वर्तमान समय में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपेक्षित झारखंड में कोई है तो ओबीसी है, क्योंकि 27% से 14% में हम लोग आ गए और हर जगह हम लोगों का हर मामले में नुकसान हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि झारखंड बनने के बाद ओबीसी का बहुत ही नुकसान हुआ है और पार्टी ने इनको बनाकर कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक संदेश दिया है। ओबीसी की संख्या जितनी है झारखंड में, उसके अनुसार इनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेगी। उपलब्धि है और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे सामने? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित होता है इस तरह के फैसलों से। चूँकि आदरणीय प्रोफेसर आदित्य साहू जी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं और बूथ से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिला के कार्यकर्ता से लेकर के ये अभी राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री हैं। और ऐसे कार्यकर्ताओं का जब मनोनयन या चयन होता है तो आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो उत्साहित होता है। निश्चित रूप से ये पूरे झारखंड के लिए खुशी की बात है, झारखंड के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और इनका एक बहुत ही बड़ा और लंबा सांगठनिक अनुभव रहा है।
इन्होंने ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को देखा है, ज़मीनी स्तर से पार्टी के संगठन को देखा है, तो निश्चित रूप से इनके जो अनुभव हैं इतने सालों का, उसका लाभ जो है झारखंड प्रदेश की जनता को, झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिले।